त्रिमूर्ति शिव। संसार की रचना के लिए और पालना के लिए तीन मुख्य शक्तियों का निर्माण करते हैं। परम पिता सर्वशक्तिवान तीन शक्तियां कौन कौन सी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का कार्य सृष्टि की स्थापना, और विष्णु का कार्य पालना, और महेश का कार्य विनाश। तो ब्रह्मा किसकी स्थापना करते हैं? सुंदर विचारों की स्थापना तो सुंदर की जाएगी ना। बीज तो फल वाला बोया जाएगा ना। तो ब्रह्मा मेरे भीतर क्या कार्य करते हैं? सुंदर संस्कारों की स्थापना। वो कब हो सकती है? जब मैं त्रिमूर्ति के रहस्यों को जानूं, त्रिमूर्ति से मेरा जुड़ाव हो, त्रिमूर्ति के साथ मेरी उठक बैठक, मेरी पहचान हो, और उन सुंदर संस्कारों की पालना करते हैं कौन? विष्णु। जो स्थापना ब्रह्मा ने की, उनको पालते हैं, उनको आगे तक बढ़ाते हैं विष्णु। और महेश शिव जो आडंबर वाले स्वभाव होते हैं हमारे, पुराने कुटिल दकियानुसी, तेरी मेरी बातें, ऐसे स्वभाव संस्कार का विनाश करते हैं शिव। विनाश का कार्य शिव का। हम सोचते हैं इस सृष्टि का विनाश करते हैं। सृष्टि तो बनाने में कितनी मेहनत लगी है। एक एक चीज को, एक मकान को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। क्या हम जल्दी से बेवजह मकान को गिराना चाहते हैं? जब तक पूरा खंडर ना हो जाए, जब तक वो रहने लगे कि अब रहने लायक नहीं है, तब तक मकान को नहीं गिराते। एक मकान बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो परमात्मा ने जो इतना बड़ा संसार बनाया है, इतना बड़ा मांडवा बनाया है, उसको बनाने में उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। तो त्रिमूर्ति का कार्य है सुंदर संकल्पों की स्थापना, और उन संकल्पों की पालना, और जो मेरे भीतर बुरे स्वभाव संस्कार है उनका विनाश। त्रिमूर्ति अपने अपने कार्य में पूर्णतया सक्षम है, और इन्हीं तीनों मूर्तियों की शक्तियां हैं सरस्वती, लक्ष्मी और काली। ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती, विष्णु की शक्ति लक्ष्मी, और महेश की शक्ति काली। और फिर इनके आगे और शक्तियां, लक्ष्मी की अष्ट शक्तियां, अष्ट लक्ष्मी, सरस्वती की और शक्तियां, और उनकी काली की ओर भद्रकाली, रुद्रकाली और काली, कितनी शक्तियां। तो ये सब शक्तियां
हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के लिए है। जब तक इन शक्तियों का हम अपने ऊपर हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तब तक ये कैसे, एक आदमी नमक ही छोड़ दे खाना, तो नमक से जो कमी होने वाली है वो उसको परेशान करेगी कि नहीं। एक आदमी हल्दी छोड़ दे, जीरा ही छोड़ दे, मैं अब आज के बाद जीरा नहीं खाऊंगा, तो जीरे से होने वाले जो लाभ हैं तो उन लाभों से वंचित हो जाएगा ना। इसी तरीके से ये शक्तियां हमारे रूटीन जीवन को सेट करके रखती हैं। जिन लोगों ने पहले कभी बिजली देखी नहीं थी और जब बिजली आई, जिन्होंने अंधेरे में ही काम कर रखा है, कभी जिनका बिजली से सामना नहीं हुआ होगा, दादियों का काम होगा ये, दादियों के समय में बिजली नहीं थी। एक गांव हमने भी अपने समय में देखा है, पूरी शादी दिए में हुई थी, दिए में शादी, फेरे सब, जिसमें वायर ही नहीं थी बिजली की, कोई वो पोल वायर वो बिजली के वो नहीं थे। हमने भी, मैंने 7th में वो गांव मेरा देखा है। तो बिना बिजली वालों के बाद, और जब बिजली की वायर डली होगी, बिजली से क्या क्या काम हुए होंगे, वो लोग डिफरेंस जानते हैं ना होने को और आने को, बिजली आने को। जिन लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है आज भी गांव में, और जब घर घर में नल लग गए, पानी की सप्लाई घर में आने लगी, हम लोगों में से भी पानी भर भर के लाए कुएं से, और जब घर में पानी आने लगा, कितने मेहनत और कितनी टाइम और कितना काम बच गया जब घर के पाइप में पानी आने लगा। ठीक है, इसी तरीके से एक तो हो गए हम बिना शक्ति वाले, जैसे वो बंदा बिना बिजली वाला गांव था, बिना पानी वाला गांव, उसको भर भर के लाना पड़ता था, कितनी परेशानियां सहनी पड़ती थी। ऐसे ही जब तक शक्ति रूपी बिजली, जब तक हम अपने अंदर धारण नहीं करते, सर्व शक्तियों रूपी लाइट, सर्व शक्तियों रूपी एनर्जी, जब तक हम अपने अंदर धारण नहीं करते हैं, तो हमारा हाल भी उस गांव जैसा है। बरसात में, भरी ठंड में, भरी लू में पानी ढो ढो के लाना पड़े दूर दूर से, तो भरी गर्मी में बिजली का पंखा ही ना हो, सारा दिन बस झलते रहो, तो कितनी परेशानियां। सेम हालत वो हमारी है। कब? जब हम शक्तियों के संपर्क में नहीं हैं, उतनी परेशानियों से, उतनी प्रॉब्लम से हम गुजरते हैं। जब तक सर्व शक्तियों का मेरे भीतर वास नहीं है, और ये वैसे ही वायर बिछाना है अपने अंदर जैसे गांव में बिजली की, पानी की सप्लाई। तो मेन शक्ति एक, मेन शक्ति दुर्गा, मेन शक्ति ओम, ओम की शक्ति दुर्गा एक, मेन एक ओम, ओम की शक्ति दुर्गा। ओम से 3 शक्तियां निकली, ब्रह्मा विष्णु महेश। दुर्गा से 3 शक्तियां निकली, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। और फिर उसके नीचे अनेका अनेक शक्तियां।
शनि की शक्ति। इन सब का हमारे जीवन में अहम रोल है। सूर्य की शक्ति, चंद्रमा की शक्ति, बृहस्पति की शक्ति, मंगल की शक्ति, गणेश की शक्ति, भद्रकाली, कालरात्रि। एक बार हम एक कंपनी में घुसते हैं तो कंपनी के अनेका अनेक कार्यों से अनेका अनेक लोगों से परिचित हो जाते हैं। एक बार घुसने भर की देरी है। और हो सकता है हम पियन बन के घुसे उस कंपनी में और आगे बढ़ते बढ़ते और अच्छी पोस्ट, अच्छा काम देते देते, समझते समझते, कंपनी की जिम्मेवारियों को अपनी जिम्मेवारी समझते समझते हो सकता है वो पियोन सीईओ बन जाए। 10-15 साल पहले इसी कंपनी में पियोन बन के आया था और अपना दी बेस्ट देते 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 कंपनी का सीईओ बन गया। इसी तरीके से मेरी ये जो ईश्वरीय कंपनी है, परमात्म कंपनी, इसको जानना है। ये कंपनी कैसे कार्य करती है। 8 घंटा आप सोने का ले सकते हो, 8 घंटा 10 घंटा अपने काम का ले सकते हो। 18 बचे कितने? 6 घंटा। 4 से 5 घंटा, 6 घंटा अपने अध्यात्म का, अपनी स्पिरिचुअल पावर को भरने का। 2-3-4 घंटा तो लगभग सभी निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं? जब हम इसकी अहमियत को समझें। मैंने चश्मे का फ्रेम अच्छे से अच्छा लिया हुआ है, तो ग्लास भी अच्छे चाहिए ना, उसको अच्छे से यूज करने के लिए, अच्छे से दिखाई दे मुझे सब कुछ, तो उसके लिए ग्लास भी तो उतना ही बढ़िया चाहिए ना। रूटीन में मैं जो भी काम करता हूँ, सुबह से लेके रात तक का जो भी कार्य करता हूँ, वो मेरा फ्रेम है। और जो परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान है, वो उस फ्रेम का लेंस है। क्या समझ आई? फ्रेम एक बार कमती, थोड़ा कम रेट का, ज्यादा रेट का चल जाएगा, लेकिन लेंस कम नहीं चलेंगे। लेंस मुझे बढ़िया चाहिए, अच्छी कंपनी के चाहिए, जो मुझे जो चीज जैसी है वैसी साफ साफ दिखा सके। लेंस से मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं फ्रेम से कंप्रोमाइज कर सकता हूँ। ये सारा दिन भर की दिनचर्या, मेरी पैदा होने से लेके मेरे मृत्यु तक, ये तभी सुंदर बनती है
जब इसमें मैं ज्ञान और ध्यान को सर्वोपरि रखता हूं। आपको बताया ना, बिना बिजली बिना पानी के वो गांव वाले उसी उसमें रहने के आदी हो गए हैं, उसी परिवेश में। लेकिन बहुत अंतर उनके जीवन पर कब पड़ता है, जब बिजली और पानी की सप्लाई आती है। पहले वो उसी के आदी थे, जब था ही नहीं, उनको पता ही नहीं, उनको यही था कि बस ऐसे ही रहना है, ढो ढो के पानी लाना है, और बिना बिजली के जैसे भी मच्छर काटे, जैसे भी कुछ घुसे अंदर बाहर, कुछ ही होए, कहीं टकराए, उसी दिए में ही काम चलाना है। वो उसी के आदी थे। बाद में पता चला बिजली पानी आया तो मेरी कितनी प्रॉब्लम्स सोल्व हो गई। ठीक है, इसी तरीके से मेरे इस रूटीन दिनचर्या में जब परमात्म बिजली पानी ऐड होता है, ऑलमाइटी की ओर से जब सप्लाई होने लगती है, वो मेरे को बहुत सी मेहनत से, बहुत सी प्रॉब्लम से, बहुत से टकराव से, बहुत सी दुविधाओं से, परिश्रम से मुक्त कर देती है। परमात्म ज्ञान की और शक्ति की सप्लाई। अब मैं उसको कितनी गहराई से कैच करता हूं। कई लोगों के ट्यूबलाइट लगी हुई है लेकिन लटकी पड़ी है, पंखे हैं, पंखों पे ढेर धूल मिट्टी जमा है, गीजर है, उसका स्विच टूटा पड़ा है तो उनके पास भी लाइट की चीजें, लेकिन कैसी हैं। और कई लोग होते हैं हर चीज एकदम साफ सुथरी तरीके से, कायदे से। शक्तियां तो सर्व के लिए बनी हैं, ये दिव्य शक्तियां सर्व के लिए बनी हैं, लेकिन कौन इनको एवं ही यूज करता है। ठीक है, वो ट्यूबलाइट लटकी पड़ी है, लटकी पड़ी है, जाले लगे पड़े हैं, लगे हैं, मकान तो है ही ना हमारे पास। गीजर सही तरीके से काम कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, जोड़ जाड़ से काम चल रहा है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि शक्तियों को जोड़ तोड़ के यूज करता हूं, या शक्तियों को पूरी प्रॉपर ज्ञान और शक्ति को पूरी प्रॉपर तरीके से यूज करता हूं, वो जो है जैसी है। ये मेरे रूटीन की समझदारी, मेरे अटेंशन, मेरे अनुशासन पर डिपेंड करता है। मैं अपने ज्ञान और अपनी शक्तियों को कितनी काट छाट के अपने भीतर संजो के रखता हूं। कई लोग एक एक बिल को, एक एक इम्पोर्टेंट कागज को बड़े सलीके से फाइल में लगा के रखते हैं, और कईयों के जब बिल ढूंढने लगो, इम्पोर्टेंट कागज ढूंढने लगो, पूरे घर में मिलते ही नहीं है। बिल तो सभी के घरों में आया था, इम्पोर्टेंट कागज तो सभी के घरों में होते हैं, रजिस्ट्री के, और के ना जाने कौन कौन से इंश्योरेंस के कागज। तो
कितना आप उसको सही तरीके से फाइल में लगा कर रखते हैं, या लाया इधर उधर पटक दिया और समय पर काम के जब टाइम आया वो मिला ही नहीं, पूरा घर छान मारा। अब दोनों बातों में कितना अंतर। जिसने आते ही बिल और इम्पोर्टेंट कागज को फाइल में लगा दिया, वो मेहनत से बच गया, फाइल उठाई और उसमें से पेपर निकल गया। और जिसको इधर उधर फेंकने की आदत है, पूरा घर छान मारो, परेशानी भी और मिला भी नहीं। ऐसे ही इन ज्ञान के पॉइंट्स को, जो हम हर रोज ज्ञान सुनते हैं, इन ज्ञान के पॉइंट्स को कितना हम अपने मन की फाइल में संजो कर रखते हैं। अभी सुन लिया और बाद में फिर इसकी काट छांट की, बाद में अकेले में फिर इसको अपने ऊपर अप्लाई किया। माना आपने आज के बिल को, आज के इंश्योरेंस की कॉपी को सही तरीके से अपने मन की फाइल में लगा दिया, और अभी अभी सुना, आधा अधूरा सुना, और जैसे ही क्लास खत्म हुई और यहीं की बात यहीं, बस ये आपको आज का बिल मिला था, आज के इम्पोर्टेंट पेपर्स मिले थे, आपने यहीं की यहीं छोड़े और आप चलते बने। जब आपको इन ज्ञान की इन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, उस समय आप अपने आप को सर से लेके पैर तक छान मारेंगे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आपको ये बिल, ये पेपर मिलने वाला नहीं है। समझ आई। और आपने इसको या तो अभी के अभी क्लास के बाद आपके पास टाइम है, आपने इसका अभी मंथन कर लिया, शाम को रात को सोने से पहले मंथन कर लिया, आज की पॉइंट्स ये थी, और इसको मैंने कैसे अपने अंदर धारण करना है। अभी 5 7 10 दिन से कोई बात थी, बात बहुत बहुत बेचैन की हुई थी। इस बात से मैं बेचैन क्यों हूँ, क्या रह गया मेरे से, क्या छूट गया, क्यों कर रही है ये बात मुझे। प्रॉब्लम सामने वाले से नहीं है, आप क्या नहीं समझ पा रहे हो इसमें। प्रॉब्लम सामने वाले से नहीं है, आप कहाँ वीक हो, आपकी कौन सी कड़ी वीक है, जो आप इस बात को नहीं समझ के अपने अंदर धारण कर रहे हो। तो पता चला 2 3 4 दिन तक खूब ताज खाना उस बात को कि कहाँ कमी है। ये मेरा टेस्ट पेपर है और मैंने इस टेस्ट पेपर को पास करके ही दिखाना है। जैसे ही मुझे समझ आई ये बात कि ये मेरा टेस्ट पेपर है और इस टेस्ट पेपर को मुझे कैसी भी सिचुएशन में पास करके दिखाना है, वो बात ऐसी हो गई बिल्कुल हल्की, जैसे थी नहीं। और वरना इतनी उधेड़ बुन, इतनी उधेड़ बुन, इतनी उधेड़ बुन। आपको एक एक बात को अपने भीतर धारण करते हुए उस पर जीत पानी है। आपके जीवन में कोई बात आई है तो वो कुछ समझाने के लिए। कल का एपिसोड देखा हर हर महादेव में, परशुराम जी ने उसका दांत तोड़ दिया, गणेश जी का दांत तोड़ दिया अपने परशु से। तो बात हो रही थी पर प्रथम देव कौन बने, किसकी सबसे पहले पूजा हो।
उसी के दौरान परशुराम जी ने अपने फरसे से दांत तोड़ दिया, मारा और दांत टूट गया। गणेश जी ने क्या बोला? मैं पूर्ण बना हुआ था, मैं पूर्ण बना हुआ था, इन्होंने मार के फरसा मुझे अपूर्ण बना दिया। यानी अभी मुझे और पूर्ण होने के लिए दोबारा काम करना पड़ेगा। फिर से सुनो, मेरे मेरे सर से लेके पैर तक मैं पूर्ण था, इन्होंने मेरा दांत तोड़ के मुझे अपूर्ण कर दिया, यानी कि मुझे कुछ और सीखना बाकी है। उनके दांत तोड़ने को, उनके मारने को भी गणेश ने इतने सुंदर तरीके से लिया। उसके बाद परशुराम जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ मैंने बहुत, वो ग्लानि से भर गए कि मैंने बहुत गलत किया। गणेश जी ने उनको भी ग्लानि से मुक्त किया कि नहीं ये तो होना ही था, आप ऐसा ना करते तो ये ऐसा ना होता। और उसमें से ही एक कड़ी निकल आई उसी के भीतर से कि प्रथम देव जो है वो गणपति बनेंगे। सबसे पहले आहुति, सबसे पहले पूजन गणपति का होगा। इसी तरीके से हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आता है या कोई बात आती है, कुछ भी आता है, मेरी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए। समझ आई? कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में, हमको लगता है ये विघन बन के आया है, ये बन के आया है, ये मुसीबत बन के आया है, वो किस लिए आया है? मेरी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए। अभी मेरी पूर्णता बाकी है, अभी मैं पूर्ण नहीं हुआ हूं। जिस दिन मैं पूर्ण हो जाऊंगा, ऐसा कोई व्यक्ति मेरे जीवन में ना रहेगा जिसकी वजह से कोई बात ऊपर नीचे हो। समझ आई? तो एक साथ त्रिदेवों से मिले, एक तरफ ब्रह्मा, बीच में नारायण, और एक तरफ महेश, शिव। आपके भी तीन, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, तीन वायर है। और उसमें भी लाल, पीली, हरी तीन वायर होती हैं। लाइट में भी लाल, पीली, हरी तीन वायर, और मुझ में भी तीन वायर। अब तीन वायर को तीन वायर से, तीन स्विच से कनेक्ट करो। एक ही टाइम में ब्रह्मा, बीच में विष्णु और तीसरे में महेश। तीनों वायर एक साथ कनेक्ट। तीनों की शक्तियां एक साथ। ऊपर से आ रही है सुषुम्ना, तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना, मध्य की नाड़ी सुषुम्ना, ये लेफ्ट पिंगला, राइट इंगला, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी।
एक ही साथ में स्थापना का कार्य, एक ही साथ में पालना का कार्य, एक ही साथ में पुराने जो गले सड़े रूढ़िवादी दकियानूसी विचार हैं जो मेरे भीतर, जो खरपतवार है, मेरी फसल को उगने नहीं देते, वो खरपतवार का विनाश। तीनों वायर को जोड़ने का मतलब है मैंने एक साथ 3 मशीनें अपने खेत में उतार दी। हल चलने का काम भी एक ही साथ में, बीज बोने का काम भी, और जो खरपतवार उग जाती है, आप लोगों में से जानते होंगे, नहीं तो जानो जरूर, जो वेस्ट उग जाता है किसान उस वेस्ट को निकाल निकाल के फेंक देता है। जितना वेस्ट उगता रहता है वो भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम करता है और फसलों को बढ़ने से रोकता है। वेस्ट जो घास फूस और ये बथुआ बथुआ जो लग जाता है, ये किसान निकाल देते हैं। तो नेगेटिव और वेस्ट का अगर मेरे अंदर खरपतवार होगा, बहुत ज्यादा बोलने की आदत, बहुत ज्यादा सोचने की आदत, बहुत ज्यादा तेरी मेरी बातों की आदत, ये खरपतवार है। तो ये खरपतवार मेरे ज्ञान और ध्यान की फसल को उगने में रुकावट बनता है, मेरे ध्यान में रुकावट बनता है। क्या बनते हैं? ये विचार ही तो रुकावट पैदा करते हैं। और इस खरपतवार को काटता कौन है? भोलानाथ। समझ आई? क्लियर हुआ? किसी को भी समझा सकते हो? तीनों देवों का क्या काम है?